घोंसला बनाया है, टोनी बताती है। इससे पहले मैं राजा के बगीचे में रहती थी और यहाँ पर मैंने जंगल की शुरुआत में एक बड़े से पेड़ पर अच्छा अपना घोंसला बनाया है। कौवा हैरान होकर कहता है, क्या कहाँ जंगल के शुरुआती बड़ा सा पेड़? अच्छा, क्या उस बड़े से पेड़ के नीचे बड़ा सा सुरंग है और उस पेड़ पर कोई चिड़िया भी नहीं रहती होगी है ना? टोनी हैरान होकर कहती है, सही कहा आपने, लेकिन वहाँ पर कोई और चिड़िया क्यों नहीं रहती? कौवा कहता है, क्या पता, लेकिन पहले टोनी डर जाती है। पहले क्या कहा भैया? कौवा कहता है, अरे नहीं नहीं, रहने दो, तू सुनकर डर जाएगी। टोनी कहती है, कौवा भैया आपने वैसे भी मुझे काफी डरा दिया है, अब पूरी बात बताइए ना। कौवा उसे बताता है, दरअसल पहले उस पेड़ पर वहाँ सारे पक्षी रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे पक्षी कम होते गए, वहाँ से किसी को खबर नहीं कि कहाँ गायब हो गए। ऐसा सबका कहना उस पेड़ पर भूत है जो सब पक्षियों को ले जा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे पूरा पेड़ खाली हो गया और कोई नहीं बचा। टोनी सहम जाती है, ओहो, तो ऐसी बात है। वही मैं सोचूं, इतने बड़े से पेड़ पर कोई और क्यों नहीं? अच्छा, आज के लिए मैं चलती हूँ भैया, देखती हूँ कल वो पेड़ छोड़कर कहीं और चले जाऊंगी। कौवा कहता है, संभल के रहना प्यारी चिड़िया। रात को टोनी घोंसले में बेचारी सोच रही थी, कौवा भैया ने जो कहा सुनकर डर लग रहा है, अकेले कैसे रहूं, कैसे भी करके बस आज की रात यहाँ पर निकाल लेती हूँ। वही बेटा सांप सोच रहा था। शाम हो गई, अब जाकर उस चिड़िया को खा लेता हूँ। टोनी को डर लग रहा था, मन ही मन कहती है, मन में बड़ी घबराहट सी हो रही है। अच्छा, एक बार पेड़ को चारों ओर घूम कर देख लेती हूँ। टोनी सांप को पेड़ पर चढ़ते हुए देखती है और डर जाती है। अरे बाप रे, वह क्या है जो मेरे घोंसले की तरफ जा रहा है? अरे बाप रे, ये तो एक सांप है। पेड़ के ही पास किसी झोपड़े के बाहर बिल्ला बैठा हुआ था जो कुछ मन ही मन बड़बड़ा रहा था, मुझसे भी कुछ पूछा करो, बिल्ला हूँ तो क्या हुआ, लेकिन हूँ तो इंसान ही। हफ्ते में 2 दिन पशु मिल जाए, एक दिन मीट मिल जाए, फिर दूध दो तो खाने में मजा भी आए। पता नहीं भिखारी लोग बिल्ला क्यों पालते हैं, समझ में नहीं आता। और पूरी दुनिया के आगे गाएंगे, हमने बिल्ला पाला, बिल्ला पाला, ये भी कोई बात है? उसकी नजर ऊपर जाती है और टोनी को देखता है। अरे छोटी सी चिड़िया बार बार बैंगन के पेड़ पर जा रही है, यह करना क्या चाहती है? देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। ओ अच्छा, ये बात है, बैंगन के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया है। इस टुनटुनी चिड़िया को देखकर लगता है यह अंडे देने आई है। बहुत अच्छा, दे दो अंडे ताकि मैं बच्चों का स्वाद जल्दी से चख लूं। बहुत दिन हो गए नॉनवेज खाया भी नहीं, इन बच्चों को तो मैं मिर्ची मसाला लगाकर खा लूंगा। मेरी तो सोच सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। टोनी चिड़िया की हालत खराब होती है, वह सोचती है, उफ, और नहीं हो पा रहा लगता है, अब अंडे देने ही पड़ेंगे। उड़ने में भी परेशानी हो रही है, घोंसले में चलकर जरा बैठती हूँ। बिल्ला सोचता है, टुनटुनी तो घोंसले में ही बैठी हुई है, यह तो वहाँ से हिल भी नहीं रही है जहाँ तक अंदाजा लगा। कहता है, मतलब कि इसमें अंडे दे दिए हैं? आहा, मुझे तो यह बात सोच सोच कर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आहा, गोल गोल अंडे, और अंडे में से निकलेंगे बच्चे और मैं खाऊंगा कच्चे कच्चे, उन्हें मैं मिर्च मसाला लगाकर खा लूंगा। बस एक बार ये टुनटुनी अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाए, फिर अंडे नहीं बचेंगे मुझसे। टोनी अपने घोंसले में बैठी सोच रही थी, अब जब अंडे दे ही दिए हैं, मैंने तो उड़ना फिरना बिल्कुल बंद हो चुका है, बस अंडे पर बैठकर उन्हें गर्म रखना है। लेकिन कुछ दिनों से देख रही हूँ यह बिल्ला मुझ पर और मेरी घोंसले पर नजर रखा हुआ है, कहीं इसे शक तो नहीं? वैसे भी बिल्लों की नजर बहुत तेज होती है, इसे पता होगा कि मैंने अंडे दिए हैं। नीचे बैठा बिल्ला सोच रहा था, यह टोनी चिड़िया मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है? कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया कि मैं इसके बच्चों को खाना चाहता हूँ? ये टुनटुनी वैसे है तो बहुत चालाक है, इसकी शक्ल देख कर ही पता लगता है यह बहुत चतुर है। ना ना, अब और नहीं ताकू उसके घोंसले पर, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। टोनी खुश थी, वाह कितने सुंदर है मेरे नन्हे बच्चे।
लेकिन मुझे इन्हें कुछ खिलाना तो पड़ेगा, पर कहाँ से लाऊं खाना। अरे चुप हो जाओ मेरे बच्चों, चुप हो जाओ, मुझे लगता है मुझे खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा। उधर बिल्ला खुश हो रहा था, बच्चे हो गए, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि क्या बताऊं। हर रोज एक एक बच्चे को पकड़कर मजे से खाऊंगा। बिल्ली का सोचकर अपने बच्चों से कहती है, बस मुझे इस बिल्ली से डर लगता है, इंतजार में बैठा है कि मैं कब निकलूं और वह शैतान मेरे बच्चों को निगल जाएगा। अब मैं क्या करूं, मुझे बच्चों के लिए खाना लाने जाना पड़ेगा। एक काम करती हूं, जब यह बिल्ला खाने में बिजी होगा तब मैं झट से जाकर खाना ढूंढ लाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। चुप करो बच्चों, चुप करो बच्चों, मैं खाना ला रही हूँ, बस कुछ देर और रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों। उधर बिल्ले का मालिक बिल्ले को दूध देता है। बिल्ला फिर बड़बड़ाता है, हाँ दो, फिर से दूध दो, और तुम दे भी क्या सकते हो, भिखारी लोग, तुम्हारी औकात ही नहीं है, दूध पिलाओ और क्या कर सकते हो, चुपचाप दूध ही पी लेता हूँ। टोनी बिल्ली को देख रही थी